डू अचीवर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 5। इसका हम सॉल्वेशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का 1 से लेके 4 तक जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो ये इसमें हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें दिया गया है 12a मतलब 12 इंटू ए इक्वल्स टू 50 इंटू 50 माइनस 38 इंटू 38। तो अब हमें इसमें ये जितना भी क्वेश्चंस रहेगा उसमें हमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पार्ट 1 है, उसको जाके देख लीजिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको जाके देख लीजिए। तो हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एज इट इज़ उतार लेना है। और ये 50 इंटू 50 है। तो हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ में थर्ड वाला जो पढ़ा था उसमें था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, 50-50 या 30-38 ये दोनों सेम है। तो इसको हम a मान लेंगे, इसको माइनस और इसको b मान लेंगे। तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, a इंटू a स्क्वायर माइनस b इंटू b स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 50 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हमको इसको ऐसे उतारते जाना है। फिर ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब हमको इसको 2 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लिखेंगे 30 प्लस 30। अब एक ब्रैकेट में 50 माइनस 38। तो हमने पहले ही बता दिया है कि हमको रूल के हिसाब से करना है, मतलब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ जो भी दिया है उसके हिसाब से सारा करना है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हमने फार्मूला लगा दिया है। अब हमको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम ऐड कर लेंगे तो इसका 88 आएगा। ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है दोनों ब्रैकेट्स के बीच में, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 2 4 माइनस 3 1। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए। 12a मतलब 12 इंटू a, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हमें a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू तभी मिलेगी जब 12 उधर जाएगा। तो हमने इसको पहले ही पढ़ा है कि अगर ये 12 है, ये मल्टीप्लाई के साथ है, तो जब अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये मतलब अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाती है, अपोजिट साइन लग जाती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था a के साथ, अब यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 12 कट जाएगा और a की वैल्यू 88 आ जाएगी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो 12 को दोनों को कट करना पड़ता। अब हम इसके आगे हम क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे, या फिर हम एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं b। तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया है 23 इंटू ए इक्वल्स 68 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम इसको इसके रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और हम इसको ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है इसको हम a प्लस बी a माइनस बी इस फॉर्म में, क्योंकि ये इसका रूल है उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 68 प्लस 45 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 68 माइनस 45 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो 8 5 13 1 कैरी है 11। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे माइनस करवाएंगे, 8 माइनस 5 3 6 माइनस 4 2। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 23 इंटू a है। तो हमें अगर a की वैल्यू चाहिए तो हमें 23 को इसके साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो 23 इंटू a मतलब मल्टीप्लाई के साथ है a के, तो यहाँ पे जब अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और यहाँ पे हमें a की वैल्यू 113 मिल जाएगी। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। तो हमने क्वेश्चन 6 अब हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चंस लिखा है। इसमें वैसे तो 4 क्वेश्चंस है आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 के, लेकिन हम 2 क्वेश्चंस को करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, जैसे ये 96 इंटू 96 है माइनस 4 इंटू 4
तो हमने पहले ही बता दिया है कि हम जिसमें हमने इस चैप्टर का जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है उसी के हिसाब से वही रूल लगा के करेंगे। तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे 96 × 96 करें, लेकिन हम रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रूल क्या लगेगा, ये दोनों सेम है तो हम इसको a ले सकते हैं, ये दोनों सेम है तो हम इसको b ले सकते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 96 × 96, तो 96 का स्क्वायर बन रहा है मतलब a स्क्वायर बन रहा है, और ये माइनस b स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं 96 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हम इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम उतार ले रहे हैं। हम आगे ये देखेंगे, अगर जैसा आता है उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो अब हम इसको इसके रूल के हिसाब से a प्लस b एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो 96 प्लस 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 96 माइनस 4 अपॉन 96 माइनस 4। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भी 96 माइनस 4 है, ये भी 96 माइनस 4 है। हमने बताया था कि अगर दो कोई हो, अगर वो मल्टीप्लाई, उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इससे कट कर सकते हैं, मतलब ये इससे कट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता या फिर माइनस होता तो हमको इस डिनोमिनेटर का मतलब जो हम डिवाइड करते हैं इन दोनों से करना पड़ता, मतलब इससे अगर इसका डिवाइड इससे कर रहे हैं तो इससे भी करते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम एक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये तो कट हो गया, और अब आंसर आ जाएगा 96 प्लस 4 100। तो इसका आंसर 100 है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही है। इसको हम लिख लेते हैं 5 माइनस 2 7 का स्क्वायर माइनस 0.27 का स्क्वायर। ये बिल्कुल पहले की तरह है। अब हम इसको भी ऐसे एज इट इज़ उतार लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्लस एक बार एक ब्रैकेट में माइनस होगा ये, अपॉन 5.54। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो 7 7 14 15.5 ये आंसर आ गया। दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे माइनस हम कर लेंगे 27 कट जाएगा, मतलब 0.27 आपस में कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले का माइनस हम पॉइंट के पहले वाले से करवाएंगे और पॉइंट के बाद वाले का पॉइंट के बाद वाले से, अपॉन 5.4। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसको कट कर देंगे और हमारा आंसर 5 आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है, वैल्यू दी गई है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5। ये हमें वैल्यू दी गई है। हमें फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम इसकी वैल्यू, इस जो हमें वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से, उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5, हम इसको ऐसे उतारेंगे। हमें ये वाला अगर वैल्यू चाहिए, मतलब पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बनाएंगे। अगर इसका स्क्वायर बना रहे हैं तो मैथ्स में ऐसा होता है कि इक्वल के दोनों साइड्स का, मतलब अगर हम इससे मल्टीप्लिकेशन किसी चीज़ का करवा रहे हैं तो इससे भी करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम दोनों में स्क्वायर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब माइनस है बीच में, तो -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसा उतार सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा, x से x ये वाला कट हो जाएगा, क्योंकि ये x इंटू 1/x मतलब x/x, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे -2 बचेगा इक्वल्स टू 25। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी वैल्यू लगभग हमें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम -2 को इसके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो जो साइन रहती है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, मतलब अपोजिट हो जाती है। अगर माइनस है तो जब अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
25 + 2 हो जाएगा। और ऐसे हमारी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 27 आ जाएगी। अब हम इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। हम इसमें भी दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लगेगा तो एक्स की पावर 4 लग जाएगा। और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस है बीच में, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 2 हम प्लस का साइन लगाएंगे। 2 × एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 27 का स्क्वायर 729। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये एक्स की पावर 4। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर एक्स की पावर 4। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से होगा तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये आपस में कट हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे होगा +2 = 729 एक्स की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब हम इसको भी अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो हम जब इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इसकी साइन भी इसकी अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी 727। अब हम इसके अगले पार्ट के वीडियो के 4th पार्ट में हम क्लास 8 से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारे चैनल एडू अचीवर्स को सब्सक्राइब करें।